सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, कुछ 4 महीने के बाद सतनाम आपको दे दिया जाता है। ये इतने दयालु है परमात्मा कि सतनाम भी आपको शीघ्र ही मिल जाता है, दिलाया जाता है। सतनाम की कमाई क्या है, जिसमें ओम नाम तो ब्रह्म का है, और जो तत्व जो दूसरा मंत्र है सतनाम में 2 अक्षर का, वो परब्रह्म की कमाई है। वो जो भक्ति है, जो जिसको सतनाम भी प्राप्त हो लिया, वो जो ओम नाम की कमाई ब्रह्म लोक में समाप्त करेगा, और जो दूसरे मंत्र की कमाई है उसके आधार से उसको पुनः यही जन्म दे देता है। वो जो तत्व मंत्र की कमाई उसके साथ होती है, उस कमाई के आधार पर उसके अंदर वर्तमान में वो संत बन जाता है उसमें, क्योंकि पिछली भक्ति की कसक है। वो संत की तलाश में जाता है, घर त्याग देता है, कहीं कोई जैसे भी उसको संत मिल गया उसके पास वो भक्ति मार्ग पर लग जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो स्वयं ही प्रभु बन जाता है, संत बन जाता है, उसकी शब्द में शक्ति होती है, कुछ एक का काम सर जाता है, उसको सुविधा काल ने वो देनी है, जो वो तत्व मंत्र की कमाई। तो वो यहाँ पर भ्रमित ज्ञान से लोगों को भ्रमित करता है, उसके जुबान में भी आकर्षण होता है, क्योंकि वो पूर्व जन्म की कमाई है। वर्तमान में तो वो बिल्कुल फ्यूज हो जाएगा, वो उसको बिल्कुल जीरो बनकर जाएगा, क्योंकि उसकी भविष्य की साधना शास्त्र विरुद्ध है, और वो दोषी हो रहा है उन पुण्यात्माओं को गुमराह करने का, जो लाखों और करोड़ों को भ्रमित कर जाएगा, उसके पास सत साधना नहीं है। तो ऐसे दूतों को वो काल भेजता है। विष्णु पुराण में एक प्रसंग आता है, एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवता राक्षसों से हार गए। उन्होंने साधना की, विष्णु जी की साधना की, सब देवताओं ने बैठकर कहते हैं विष्णु जी प्रकट हुए। अब वैसे तो ये काल का जाल है, जो ब्रह्म है, जो काल है, वो विष्णु जी के रूप में प्रकट हुआ था, क्योंकि विष्णु के पुराण के अनुवादकर्ताओं को ज्ञान नहीं, सच्चाई ये है, वो विष्णु जी के रूप में प्रकट होता है, कभी शिव जी के रूप में प्रकट होता है, कभी ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होता है। तो विष्णु जी के रूप में प्रकट हुआ वो काल भगवान ब्रह्म, और देवताओं ने से पूछा आप क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा प्रभु राक्षस लोग भी वही साधना करते हैं वेदोनुसार जो हम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से, उस शास्त्र अनुकूल साधना की शक्ति से हमें पराजित कर दिया है। तो विष्णु रूप में वो प्रकट काल बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना दूत भेजूंगा राक्षसों के पास, और उन राक्षसों को उस यथार्थ भक्ति से वंचित करा दूंगा, और तुम अपनी भक्ति करते रहो, और फिर तुम युद्ध करना विजयी हो जाओगे। ऐसा ही हुआ। काल भगवान उर्फ महाविष्णु ने एक माया मोह नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया, और उसको कहा कि तू देवताओं के पास जा, तेरे को मैंने कुछ शक्ति सिद्धि दे दी है। वैसे तो ऐसे व्यक्तियों में, क्योंकि ये पुण्यकर्मी पहले की आत्मा होती है, उन्हीं को वो प्रकट कर देता है, अपनी सबद शक्ति से उनका शरीर बना देता है, उसमें उस आत्मा को प्रवेश कर देता है, और कहता जाइए राक्षसों के पास जा, तेरी शब्द में शक्ति है, उनको भ्रमित कर दे और शास्त्र अनुकूल साधना से वंचित करा दे। उसने जाकर के राक्षसों को इधर उधर की बातें बनाकर और शास्त्र अनुकूल साधना से वंचित करा दिया, मनमाने आचरण पर आधारित कर दिया। उसके बाद राक्षसों ने, देवताओं ने राक्षसों को ललकारा, युद्ध हुआ, राक्षस हार गए और देवता जीत गए। ये शिव पुराण के अंदर प्रमाण है। इसी प्रकार ये काल यहाँ अपने दूत भेज देता है। ये लाखों करोड़ों लोगों को भ्रमित किए बैठे हैं, जिनके पास शास्त्र अनुकूल साधना है नहीं, ये काल के भेजे हुए दूत हैं। और ये हैं वो पुण्यात्मा जिनकी कभी पिछले जन्मों में साधना प्रभु के शरणों में की हुई है। तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म पाकर खोए
और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। सच्चे गुरु से दूर होने के बाद वो प्राणी युगों युग रोता है। अब ये संत जो अपने आप में बड़े प्रभु बने बैठे हैं, भविष्य की भक्ति इनकी ठीक नहीं है, इनके पिछले पुण्य, वो पिछली चार्ज बैटरी है, वो पुण्य चल रहे हैं। जिस दिन वो पुण्य समाप्त होंगे, इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसके बाद ये 84 लाख योनियों में धक्के खाओगे, नरक में डाले जाओगे। अब ये इतने प्रभु बन गए हैं कि ये सच्चे ज्ञान को सुनकर भी प्रसन्न नहीं। तो ऐसे भ्रमित किए हुए भगत समाज को परमात्मा स्वयं आकर के तत्व ज्ञान से परिचित करा के मोक्ष का अधिकारी बनाता है।